अगर आप यूरोप में पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो एवरीवन विल टेल यू गो टू जर्मनी। फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, परफेक्ट प्लान, राइट? बट यहाँ एक चीज कोई नहीं बताता। देयर इज अनदर कंट्री जहाँ ट्यूशन भी अफोर्डेबल है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है एंड लाइफस्टाइल इज वे बेटर। Yes, I'm talking about France. And in this video, I will break down the exact cost, government benefits, real student life, and hidden advantages nobody talks about. तो सबसे पहले बात करते हैं ट्यूशन फीस की। फ्रांस में फॉर पब्लिक यूनिवर्सिटीज बैचलर्स कैन कॉस्ट यू एनीवेयर बिटवीन 170 euros to 600 euros per year. And for masters, it can cost you anywhere between 250 euros to 4000 euros, depending upon your university. हाँ, जर्मनी जैसे ऑलमोस्ट फ्री नहीं है, बट काफी अफोर्डेबल है कंपेयर टू यूएस एंड यूके। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फ्रांस गवर्नमेंट सब्सिडाइजेस एजुकेशन, जिसका मतलब है जो एक्चुअल कॉस्ट है वो काफी ज्यादा होता है, बट स्टूडेंट्स ओनली पे अ फ्रैक्शन। प्राइवेट स्कूल्स एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट पब्लिक स्कूल्स आर वेरी अफोर्डेबल। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड गवर्नमेंट सपोर्ट की। ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जो है आपका मंथली खर्चा। Hi, my name is Vaishali. I just moved to France from Germany and I share all my life experiences here. So if you do like my content, then do not forget to like, share and subscribe. So the average living cost, especially in bigger cities like Paris, can cost you anywhere between 1000 to 1300 euros per month. लेकिन जो smaller cities हैं like Lyon, Toulouse, इसमें it can cost you anywhere between 700 euros to 1000 euros per month. अब यहाँ आता है the game changer part, CAF, the housing benefit. So the France government gives housing aid called CAF, जिसमें you get 100 to 300 euros back on your rent and almost every student is eligible for it. तो अगर आपका रेंट 600 यूरो है तो आपको ऑलमोस्ट 300-400 यूरो ही पे करना पड़ेगा। जर्मनी में ऐसा डायरेक्ट हाउसिंग सपोर्ट नहीं मिलता है। Now talking about healthcare support. France has one of the best healthcare systems. Students get access to public healthcare and most medical cost is reimbursed, about 60 to 70% of your cost. Plus there are many affordable student insurance options. Next is transport discounts. There are student passes for metros, buses and heavily discounted, up to 50% in some cases. Especially in Paris, travel बहुत cheap है for students. तो रियलिटी ये है कि दिखने में फ्रांस काफी एक्सपेंसिव लगता है, बट ये सब बेनिफिट्स मिला के द कॉस्ट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्स। अब बात करते हैं पार्ट टाइम जॉब्स एंड इनकम की। सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन यही है कि पैसे कैसे कमाओगे। तो फ्रांस में यू आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक एंड द मिनिमम वेज इज 11 euros पर आवर। तो मंथली आप 700 to 900 euros कमा सकते हो। So the common student jobs are cafes, restaurants, delivery, retail stores. पर इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये जॉब्स करने के लिए आपको कोई हाई लेवल डिग्री की जरूरत नहीं है। मिनिमम बेसिक फ्रेंच नॉलेज भी चल जाएगी। जबकि अगर आप जर्मनी में सेम जॉब अप्लाई करने जाओगे तो जर्मन मस्ट है। So if you compare this with Germany, higher pay possible है in Germany, but it is very harder to get a job. So फ्रांस में पार्ट टाइम जॉब की इजी एंट्री है, whereas जर्मनी में नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू स्कॉलरशिप्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। अब बात करते हैं फ्री पैसे की। किसको नहीं चाहिए फ्री पैसा, सबको चाहिए होता है। So France offers multiple scholarships. So number one is Eiffel Scholarship. It is fully funded for masters and PhD. Then you also get monthly stipend, travel, insurance, everything is included. Second is University Scholarships. So काफी यूनिवर्सिटी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, जिसमें आपका पार्शियल फीस वेवर हो जाता है। So you only have to pay 50% of your tuition fees. Then there is Erasmus and EU mobility programs. तो प्लीज इसके बारे में जरूर रिसर्च करिएगा। प्लस यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट माइंडसेट डिफरेंट है। फ्रांस एक्चुअली वांट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स टू कम एंड स्टडी हियर, सो दे इन्वेस्ट इन यू, whereas in Germany सिस्टम फॉलो करो और सर्वाइव करो। अब बात करें पोस्ट स्टडी वर्क एंड पीआर की, तो क्योंकि इसी के लिए तो आते हैं लोग पढ़ाई करने के लिए, राइट, बाहर, कि फ्यूचर क्या है। फॉर फ्रांस पोस्ट स्टडी वीजा यू गेट 2 years स्टे बैक, सो यू कैन स्टे हियर आफ्टर योर स्टडीज एंड इन दोस 2 years यू गेट द टाइम टू फाइंड अ जॉब एंड वंस यू गेट द जॉब यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ वर्क वीजा एंड कुछ सालों बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हो।
सो द बोनस एडवांटेज इज कि जो आप यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करोगे उससे आप अक्रॉस यूरोप कहीं पे भी काम कर सकते हो. ऑल्सो लर्निंग फ्रेंच ओपन डोर्स फॉर वेरियस अदर कंट्रीज लाइक कैनेडा, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग. सो यू आर नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन कंट्री. लाइफस्टाइल की बात करें तो जो चीज नंबर्स में मेजर नहीं की जा सकती है, यू विल हैव द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ इन फ्रांस. Whereas in Germany, everything is much more disciplined. बहुत ही strict है, जबकि यहाँ फ्रांस में चीजें काफी easy हैं. In Paris, you'll get to see the cafe culture, fashion, travel, history, social life. You meet people from all over the world. So you grow, not just academically, but personally. और अगर जर्मनी की बात करें तो Germany is very efficient, structured, safe, but emotionally बहुत damaging है for students. People are not that friendly. वो शायद यहाँ भी नहीं है, बट कंपैरेटिवली बेटर है. सो फ्रांस इज मेसी समटाइम्स, बट इट्स एक्चुअली अलाइव. एंड ऑनेस्टली दिस मैटर्स मोर देन यू थिंक. अगर यहाँ पे आके बोर हो गए और करने को कुछ नहीं मिलेगा तो घर की बहुत याद आती है. सो प्लीज मेक श्योर योर डिसीजन फैक्टर्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स इन. सो हियर्स द फाइनल वर्डिक्ट. अगर आप सोच रहे हो कि कम पैसों में डिग्री मिल जाएगी तो देन गो फॉर जर्मनी. पर अगर आप सोच रहे हो अफोर्डेबल, गवर्नमेंट सपोर्ट, लाइफ एक्सपीरियंसेस, देन फ्रांस इज अ परफेक्ट चॉइस. France today is seriously a very underrated option, but I am telling you, it's worth exploring. Because at the end of the day, you are not just investing your money, you're investing your 20s and you do not want to waste it. So choose wisely. And अगर आप फ्रांस एंड जर्मनी सीरियसली कंसिडर कर रहे हो फॉर स्टडीज, देन कमेंट डाउन बिलो फ्रांस और जर्मनी एंड देन लेट्स टॉक. थैंक यू. बाय बाय.